गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वीडियो में हमने अवकलन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अब हम अवकलन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये समझ लें कि अवकलन होता क्या है और अवकलन की डेफिनेशन को हम कैसे समझेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम ये मान लें कि y बराबर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है इस प्रकार, y बराबर f(x), तो अवकलन की परिभाषा होती है कि जो f(x) है उसमें x के रिस्पेक्ट में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाता है dy/dx, और f(x) का अगर हम x के सापेक्ष अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा f(x). तो इसकी डेफिनेशन हुई कि जब हम कोई फंक्शन में या कोई फलन में x के सापेक्ष जो हम परिवर्तन करते हैं उस परिवर्तन की दर को हम कहते हैं अवकलन। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और हमने साइन एक्स का भी आपको फॉर्मूला बताया था और कॉस एक्स का भी फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, y का डेरिवेटिव हो जाएगा, हमने आपको बताया था उस वीडियो में, dy/dx। यहाँ पे हम लिख लेते हैं d/dx साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो अब ये जो सवाल है वो आपका दो गुणा में फंक्शन लिखे हुए हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब हमारे पास दो फंक्शन गुणा में लिखे होते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। होता है फॉर्मूला d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये होता है आपका फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। y का डेरिवेटिव हमने आपको बता दिया dy/dx होता है x के रिस्पेक्ट में। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट फंक्शन हमने लिख लिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट फंक्शन हमने क्या माना, साइन एक्स माना, और सेकंड क्या माना हमने, कॉस एक्स माना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉस एक्स, तो हमने लिख लिया कॉस एक्स, प्लस के कॉस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब dy/dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने आपको बताया था होता है माइनस के साइन एक्स, प्लस के कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कितना, कॉस एक्स। समझ रहे होंगे। साइन एक्स हमने लिख लिया, इंटू में कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स, और हमने कॉस एक्स हमने लिख लिया, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। चलिए आगे देखते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू, देखो प्लस का मल्टीपल अगर माइनस में होगा तो हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, प्लस के कॉस का कॉस में मल्टीपल हुआ तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब और देखो आगे dy/dx। अब हमने इसको प्लस वाली संख्या को पहले लिख लिया और माइनस वाली संख्या को हमने बाद में लिख लिया। dy/dx इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, तो हमने लिख लिया cos 2x। समझ गए होंगे। तो देखो दो फंक्शन मल्टीपल में लिखे हुए थे तो हमने क्या किया, इसमें हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हुआ dy/dx और हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में इसे बना लिया। तो वो इसका फॉर्मूला होता है प्रथम फलन ज्यों का त्यों दूसरे फलन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फलन ज्यों का त्यों और प्रथम फलन का डेरिवेटिव। आगे देखते हैं इसको हम दूसरे तरीके से किस प्रकार समझेंगे, देखते हैं दूसरा तरीका है। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकेंड का। अब इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार समझेंगे देखते हैं आगे। अब हमारे पास सवाल लिखा था y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए आगे देखते हैं। y का डेरिवेटिव हुआ dy/dx, हमने लिखा d/dx साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम हल कर ले रहे हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर हम इसमें 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे
अगर हम गुणा करवा दें, अंश और हर में 2 का गुणा 2 का भाग हम करवा दें, तो ये सवाल जो है वो एक फॉर्मूला बन जाएगा d/dx। अब देखो ऊपर बन गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, अपॉन में 2 लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं आगे, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2, देखो हमने पहले लिख लिया, और हमें अब किसका डेरिवेटिव करना है, sin 2x का। dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 हमने पहले लिख लिया। हमने आपको क्या बताया था, sin x का अवकलन बताया। देखो ध्यान से, हमने आपको क्या पढ़ाया था, sin x का अवकलन बताया था, वो भी कितना होता है, cos x, ना कि sin 2x का बताया था। हमने आपको क्या बताया था, sin x का अवकलन होता है कितना, cos x, लेकिन ये हमने आपको नहीं बताया था कि sin 2x का अवकलन कितना होता है। तो ये जो है ना 2x, इसको आप x ही मान लो। तो देखो ध्यान से, sin x मिला और sin x का अवकलन कितना होगा, cos x। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ पे हम रखेंगे 2x, और जो भी हम मानते हैं उसको हम डायरेक्टली दोबारा से अवकलन कर देते हैं। देखो कैसे, sin x का अवकलन हुआ cos x, और x के स्थान पर है कितना, तो हमने पूरा मान लिया था 2x है। अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, 2x का। देखो ध्यान से, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 cos 2x लिख लिया हमने। अब देखो 2x में हम 2 पहले लिख लेंगे, तो हमने 2 पहले लिख लिया, किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, x का। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास कितना बचेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, हमारे पास बचा कितना, cos 2x, और x का अवकलन होता है 1। हमने पहले फॉर्मूले में जो भी वीडियो हमने बताई थी उसमें हमने आपको बता भी दिया था, dy/dx बराबर कितना आंसर आ जाता है, cos 2x हो जाता है। हालांकि दोनों तरीके एकदम सरल है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो नोट कर लेना, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा दोनों। यहाँ से हमने देखो, यहाँ से क्या होता कि इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको इंटर में स्टार्टिंग यहीं से होगी, sin 2x, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन एक्स मिल जाए, या दो दो फंक्शन लिखे होते हैं, तो उसमें हम जहाँ पे 2x लिखा हो, या अंदर और कुछ संख्या लिखी हो, तो उस पूरी संख्या को हम x मान लेते हैं, और साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाता है, cos x हो जाएगा। और फिर जो हम मानते हैं उसका हम फिर से अवकलन करेंगे। तो हमने क्या माना था, 2x को हमने x मान लिया था, तो हमने लिखा कितना, 2x की जगह पे हमने x की जगह पे लिख लिया था 2x, और हमने फिर से 2x का फिर से दोबारा से अवकलन कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2। देखते हैं, इसे हम रूट x भी लिखते हैं। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। तो हमने लिखा डी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन होगा dy/dx, और हमने लिखा d/dx, और हमने लिखा x की पावर 1/2। चलिए dy/dx, अब देखना ध्यान से, ये हो गया x की पावर n का, और हमने आपको उस दिन फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। देखो यहाँ पे क्या हुआ, n का मान कितना है, 1/2, तो हमने 1/2 पहले लिख लिया, और x की पावर 1/2 में से हमने एक कम कर लिया, तो हमारे पास आ गया dy/dx बराबर 1/2, और x और 1/2 में से घटा देंगे एक, तो हमारे पास बचेगा -1/2। अब देखो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 और x की पावर -1/2 को अगर हम नीचे लेकर के आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर प्लस के 1/2, प्लस के 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट x। तो देखो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान रखना, अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/ax² प्लस bx प्लस c।
देखो ध्यान से, आपने लिखा है इसमें डी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डेरिवेटिव हुआ डी बाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, और ये हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स एक बटे में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आगे देखते हैं डी बाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब आपका हो जाएगा कितना, हर का स्क्वायर। तो हम देखो सवाल किसके रूप का लिखा है, अंश बटे हर के रूप का लिखा है। जब अंश बटे हर के रूप का लिखा होता है तो हमने आपको क्या बताया था, अंश बटे हर या अंश बटे हर के रूप में अगर सवाल लिखा होता है या नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर सवाल लिखा हुआ है तो फॉर्मूला होता है हर का स्क्वायर। ऊपर लिख लेते हैं हर डिफ्रेंसिएशन अंश का माइनस अंश इंटू डिफ्रेंसिएशन हर का, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। देखते हैं आगे, तो हमने लिख लिया हर का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। हर ज्यों कहते हो तो हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और किसका डिफ्रेंसिएशन अंश का, माइनस अंश ज्यों कहते हो और किसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे हर का। तो हमारे पास लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आगे डी बाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, एक का अवकलन हमने आपको बताया था जीरो होता है, जैसे हमने सी का अवकलन जीरो बताया था, इसका मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स नहीं है तो उसका अवकलन कितना होगा, जीरो होगा। तो जीरो का इसमें गुणा होगा तो ये पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी माइनस के। अब देखते हैं आगे ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर में ए को हम पहले लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर का हम एक्स की पावर एन का वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2ax प्लस के, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी को पहले लिख लेंगे, एक्स का अवकलन होता है कितना, एक्स का अवकलन होता है एक, और यहाँ पे सी है और सी का अवकलन हमने आपको बताया था एक्स के सापेक्ष जीरो होता है, बटे में कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाता है डी बाई बटे डी एक्स बराबर कितना, माइनस के 2ax बटे में ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता, आंसर चेक कर लें। चलिए यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, बी एक्स का यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव एक, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा था बी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चन हल हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, बाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2। देखते हैं आगे। अब देखो इसमें बेसिकली भी आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से। तो हमने इसमें लिख रहे हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, इसको हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स, और हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की घात 2 लिख लिया। अब देखते हैं आगे ध्यान से, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने आपको ये तो बताया नहीं है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की घात या पावर 2 हो तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अब इस पूरी संख्या को आप मान लेंगे एक्स है, मान लीजिए ये पूरी संख्या क्या लिखी हुई है एक्स। अब हमारे पास सवाल बन जाएगा एक्स स्क्वायर के फॉर्म का, या तो हम ये कहें कि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन गया। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला कितना होता है, तो होता है एन, एन का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम पहले लिख लेंगे और हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एन का मान कितना है 2, और एक्स पूरी हमने कौन सी संख्या मान ली है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर हम 2 में से कितना कम कर लेंगे, 1 कम कर लेंगे। आगे हैं देखते हैं डी वाई बटे डी एक्स, और हाँ यहाँ पे जो संख्या हम मानते हैं उसका हम दोबारा से फिर से अवकलन करते हैं, और हमने देखो कौन सी संख्या मानी थी, तो हमने मानी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, जितना ब्रैकेट में लिखा हुई थी पूरी संख्या को हमने मान लिया था एक्स है, और एक्स की पावर एन का जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमने 2 पहले लिख लिए और 2 में से हमने 1 कम कर लिया। तो 2 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास 2 हमने इंटू हमारे पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, 2 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जब हम अवकलन करेंगे तो ए हम पहले लिख लेंगे डी अपॉन
डी एक्स किसका अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन होगा, बी का। देखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 और हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद रखना हमेशा 2x होता है, क्योंकि 2 हम पहले आएंगे और 2 में से अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 ही बचेगा। तो हमारे पास हो जाएगा कितना, ए, और इसका हमने लिखा 2x प्लस बी का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, x के सापेक्ष होगा 0। तो उसका कुल मिलाकर के आंसर हो जाता है डी वाई बटे डी एक्स दूनी 4 ए एक्स और हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। आंसर मैच करते हैं इसका 4ax ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, बिल्कुल सही है। सही दिख रहा है, सेकंड सही दिख रहा है, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर n प्लस बी अपॉन एक्स की पावर n। इसमें हमने लिखा, देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग घात में लिखेंगे, ए की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस के बी की पावर n बटे एक्स की पावर n। अब से थोड़ा सा और हल कर लें, बाई बराबर ए की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस बी की पावर, यहाँ पे m है, सॉरी m है, बी की पावर n, उसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास होगी माइनस की घात। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बाई का अवकलन कितना होगा, तो बाई का अवकलन होगा डी वाई बटे डी एक्स, ए की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन। अब देखो ध्यान से, ए की पावर एन एक अचर संख्या है क्योंकि एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो ए की पावर एन को हम पहले लिख लेंगे और किसका अवकलन करेंगे, एक्स की पावर एन का अवकलन करेंगे, प्लस बी की पावर एम भी यहाँ पे कैसी संख्या है, एक अचर संख्या है, इसका अवकलन तो 0 होगा, लेकिन ये संख्या यहाँ पे चल लिखी हुई है जिसका अवकलन हम एक्स के सापेक्ष कर सकते हैं। तो बी की पावर एन हमने पहले लिख लिया और किसका अवकलन करेंगे, एक्स की पावर माइनस एम का अवकलन करेंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एन, एक्स की पावर एन का हमने आपको सीधा फॉर्मूला बताया था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन हमने पहले लिख लिया, और एक्स की पावर माइनस एम का अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे एक्स की पावर एन में, तो देखो माइनस एम हम पहले लिख लेंगे और एक्स की पावर माइनस एम से माइनस 1 और एक घटा देंगे। अब देखो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू ए की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इसमें माइनस के प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो माइनस हो गया, एम इंटू बी की पावर एम और फिर एक्स की पावर माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एम प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हो गए, ये आपका क्वेश्चन था थर्ड, ये हुआ आपका फोर्थ क्वेश्चन और ये हुआ आपका फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। चलिए 6 क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने ले लिया y इज इक्वल्स टू 5 sec x प्लस के 4 cos x। ठीक, अब y हम सीधा अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे जो सेक एक्स लिखा हुआ है, इस 5 तो एक अचर संख्या है तो 5 को हमने पहले लिख लिया, डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन होगा, सेक एक्स का, और हमने 4 पहले लिख लिया, इसी प्रकार से किसका अवकलन होगा, कॉस एक्स का। अब देखो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू 5, सेक एक्स का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया भी था और क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
प्लस के 4 और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। अब देखते हैं आगे डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 सेक एक्स इंटू 10x प्लस 4 का मल्टीपल यहाँ पे करेंगे प्लस का माइनस का, तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस का मल्टीपल जब माइनस में होगा तो हो जाएगा 4 साइन एक्स। ये आपका आंसर हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है बाई प्लस साइन बाई बराबर कॉस एक्स। तो इसमें ऑलरेडी बराबर लगा हुआ है, इसमें बाई बराबर नहीं लिखेंगे, सीधा हम अवकलन करेंगे। तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना बताया था हमने, डी वाई बटे डी एक्स। अब हमने यहाँ पे भी लिखा डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा साइन बाई बराबर डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स। डी वाई बटे डी एक्स प्लस के साइन बाई का अवकलन होगा कितना कॉस बाई। अच्छा थोड़ा मैं आपको अलग से कुछ समझाने को कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिखा होता है, साइन एक्स लिखा होता है तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाता है हमारे पास कॉस एक्स। अब लेकिन जो एक्स लिखा होता है तो एक्स का अवकलन कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार हम आगे इसको करते नहीं हैं। अगर हम इसका अवकलन करें देखो साइन बाई का अवकलन कितना हो जाएगा कॉस बाई। अब हमारे पास कितना बचा बाई, और बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष अभी हमने कितना किया डी वाई बटे डी एक्स। तो देखो यहाँ पे साइन बाई का अवकलन कितना हो गया कॉस एक्स हो गया। हमारे पास कितना बचा बाई बचा, और बाई का अवकलन यहाँ पे कितना होगा एक्स के सापेक्ष डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स का अवकलन होगा कितना माइनस के साइन एक्स। अब देखो ध्यान से डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स प्लस कॉस बाई डी वाई बटे डी एक्स। इसमें से डी वाई बटे डी एक्स को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास होगा 1 प्लस के कितना कॉस बाई बराबर माइनस के साइन एक्स। अब देखो ध्यान से डी वाई बटे डी एक्स का यहाँ पे मान निकालना था तो हम क्या करेंगे माइनस के साइन एक्स बटे में 1 प्लस के कॉस बाई। इन सभी सवालों में आपको डी वाई बटे डी एक्स के मान निकालने थे। हमने आपको जैसे कि पहले ही लिख दिया था डिफरेंटिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हो गया और 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वां हमारे पास बाई बराबर 7 लॉग एक्स इंटू 10x। इसमें भी हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। अब देखते हैं, अब हमें इसमें अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का अवकलन कितना होगा डी वाई बटे डी एक्स। तो 7 हमने पहले लिख लिया और हम किसका अवकलन करेंगे लॉग एक्स इंटू 10x का। आगे देखते हैं डी वाई बटे डी एक्स। तो 7 तो हमने पहले लिया क्योंकि 7 कैसी संख्या है एक अचर संख्या थी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन गुणा में लिखे हुए थे। अभी हम इसके पहले पीछे एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, वो फॉर्मूला था आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है प्रथम फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है उसी प्रकार से हल होगा। 7 को हमने पहले लिख लिया प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन के रूप में ये सवाल लिखा हुआ। तो 7 हमने पहले लिख लिया लॉग एक्स इंटू अवकलन करेंगे किसका 10x का प्लस 10x हमने ज्यों का त्यों लिख दिया और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स का। आगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर 7 लॉग एक्स। 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस के 10x इंटू लॉग एक्स का अवकलन है 1/x। ये आपका आंसर हो जाता है। 9वां क्वेश्चन लिखा है यदि log x की पावर x लिखा हो log x की पावर x तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम बाई बराबर में लिख लेंगे सवाल को log x की पावर x बेसिक।
तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लॉग, 9th में एक फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n का। तो इसमें जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो हमने फॉर्मूला होएगा लॉग n लॉग m। फार्मूला बन जाएगा आपका लॉग m की पावर n का n लॉग m। आगे देखो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बाई बराबर जो पावर है वो पहले आ गई, जो पावर क्या है हमारे पास x है, x पहले आ जाएगा और हमारे पास क्या होगा log x बेस e। अब इसको हम कर देंगे अवकलन, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हम करेंगे तो कितना होगा dy बटे dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला भी पढ़े थे, तो x इंटू लॉग x का अवकलन प्लस लॉग x इंटू x का अवकलन dy बटे dx इज इक्वल्स टू x, और log x का अवकलन होता है 1/x प्लस के log x, और x का अवकलन होता है a। x से x ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा dy बटे dx 1 प्लस के log x। ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल किसके रूप में लिखा है, तो सवाल लिखा है अंश बटे हर के रूप में। तो काय का फॉर्मूला लगाएंगे, अंश बटे हर का। फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर इंटू ऊपर लिखते हैं हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, पहले लिख लेंगे साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, फॉर्मूला क्या होता है हर का स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा हर का 1 माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस के कॉस एक्स, और देखो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। 1 का अवकलन वन का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है 0 होता है। अब 1 का अवकलन हो गया 0, cos x का अवकलन होगा माइनस के साइन x, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना साइन x अपॉन में कितना 1 माइनस के cos x का होल स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, अंदर हम गुणा करवा देंगे तो हमारे पास गुणा होगा 1 का cos x में होगा तो हमारे पास हो जाएगा cos x, और cos x का cos x में गुणा होगा तो माइनस के cos x स्क्वायर x, क्योंकि प्लस का गुणा काय में हो रहा है माइनस में हो रहा है। अब देखो माइनस के साइन x का प्लस में होगा तो माइनस के कितना हो जाएंगे साइन स्क्वायर x हो जाएगा, अपॉन में कितना 1 माइनस के cos x का होल स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x। अब हम माइनस का कॉमन कर लेंगे तो जो हो जाएगा हमारे पास कितना cos स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बटे में कितना 1 माइनस के cos x का होल स्क्वायर। अब देखते हैं आगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर cos x माइनस के, इसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है, अपॉन 1 माइनस के cos x का होल स्क्वायर। अगर हम ऊपर से माइनस का कॉमन कर लें तो नीचे जो संख्या लिखी हुई है ना हर में एक पावर कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। तो डी वाई बटे डी एक्स ऊपर से हम माइनस का कॉमन कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 माइनस के cos x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्योंकि सेम मिल गई एक घात कम हो जाएगी तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के 1/1 माइनस के cos x। ये आपका आंसर हो जाता है। आंसर चेक कर ले रहे हैं, आंसर बिल्कुल ठीक है। और हमने आपको क्या बताया कि अंश बटे हर के रूप में काय का फॉर्मूला लगाएंगे अंश बटे हर का लगाएंगे, और अगर दो
गुणा में अगर लिखे हुए हैं फंक्शन तो उसको हम फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, और अवकलन को हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि उसका अवकलन कितना नहीं हो जाता, एक नहीं हो जाता। पिछले हमने क्वेश्चन में समझा था। आज के लिए बस 10 क्वेश्चन बहुत है, और अगले वीडियो में हम क्लास 12 का एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज अवकलन की स्टार्ट करेंगे। बाकी का आप लोग ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, कवर कर लेना।